ब्लाक बफलियाज के हेडक्वार्टर पंचायत बफलियाज बी में वर्ल्ड टॉयलेट डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत सरपंच ताहिरा तबस्सुम ने की। सूरनकोट हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई ब्लाक बफलियाज HQ बफलियाज बी में स्वच्छता सेवा के तहत वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम मनक़्क़द किए जाते हैं। उस सिलसिले में आज बफलियाज मार्केट में सफाई का प्रोग्राम मनक़्क़द किया गया। उस मौके पर सरपंच बफलियाज बी ताहिरा तबस्सुम ने सफाई प्रोग्राम की क़यादत की, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बफलियाज मोहम्मद इब्राहिम, जोनल एजुकेशन ऑफिसर बफलियाज सीद इम्तियाज़ काज़मी, चूंकि ऑफिसर बफलियाज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल और बफलियाज के सरपंचों और माज़ज़न तमाम अफसरान और मुलाज़मीन ने शिरकत की और दुकानदारों और स्कूल के तलबा को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने और सफाई सत्थराई के बारे में आगाह किया और सफाई को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की और दुकानदारों स्कूल के तलबा को ज़रूरी हदायत दी। ताहिरा तबस्सुम ने तमाम हाज़रीन को सफाई मुहिम में जोश व खरोश से हिस्सा लेने की तरग़ीब दी। उसके बाद तमाम PRIs अफसरान, मुलाज़मीन और स्कूल के बच्चों ने बफलियाज हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाज से बफलियाज चौक तक एक रैली निकाली। शरका ने बफलियाज और उसके इर्द गिर्द फैले प्लास्टिक के फजले को इकट्ठा किया और इसे माहौल दोस्त तरीके से ठिकाने लगाया। प्रोग्राम में खिताब करते हुए सरपंच ताहिरा तबस्सुम ने लोगों को खुले माहौल में बैत-अल-खला का इस्तेमाल करने की सख्त हदायत जारी की। गरीबों की सेहत पर खासा असर पड़ने का अंदेशा है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा देही तरक्की की जानिब से दिन बदन सख्त हदायत जारी की जा रही हैं, जिन पर अमल करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आखिर में ताहिरा तबस्सुम ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा करने पर तमाम शरका का शुक्रिया अदा किया। हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। रेस्पेक्टेड सरपंच बफलियाज ताहिरा जी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बफलियाज के मुलाजमीन, मेरे टीचर हज़रात और सबसे बढ़कर मेरे अजीज़ तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैम जी ने आपको डिटेल में बताया स्वच्छता के बारे में। आपको बताया स्वच्छता जिसको हम सफाई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदी का लफ्ज़ है। तो हम घरों में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? सफाई। उसी चीज़ को हम स्वच्छता कहते हैं। तो असल में हमने सफाई के ऊपर ध्यान देना है। और ये जो रैली निकाली आपने, स्वच्छता रन इसका नाम दिया गया है कि इसका असली मुद्दा और मकसद यही है कि हम अवेयर करें अपने गिरदोनवा में रहने वाले जो लोग, जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि सफाई कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि हमारा माहौल जब साफ़ रहेगा, हम साफ़ रहेंगे तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो हम जो हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे। जब हम तंदुरुस्त रहेंगे, जब माशरा तंदुरुस्त रहेगा, तो हमारा मुल्क तंदुरुस्त रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ है स्वच्छता, जिसको हम सफाई कहते हैं। ये खाली इसको महदूद नहीं रखना है सेल्फी तक, मैं आया मैंने भाषण दे के चला गया, नहीं। इसका असली इसको प्रैक्टिकली अपनाना चाहिए हमें। ये घर से शुरू करना है। जैसे अभी मैम बता रही थी, हम घर में क्या करते हैं, जब पूरा करकट होता है उसको उठा के अलग जगह फेंकते हैं। जो पानी होता है किचन का, उसको अलग जगह जाके फेंकते हैं। और फिर जो प्लास्टिक होता है उसको हम कोशिश करते हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उस प्लास्टिक को ख़त्म कर दिया जाता है। पहले तो इस्तेमाल ही नहीं करते, बाकी चीज़ों को तबाह कराई। तो लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही आपको बच्चों को कहूँगा कि आपने ये मैसेज हर घर पहुँचाना है कि सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जब छोटे होते थे हम पढ़ते थे, सफाई को रखो हमेशा अजीज़। अब एक आदमी, मैंने अगर कपड़े गंदे लगाए हुए हैं, मेरे पास आप नहीं खड़े हुए, आप कहोगे बदबू आती है इस शर्ट से, तो आपने आपको क्या करना है, सेहतमंद अगर रखना है तो सफाई का ध्यान रखना है। आपने हर रोज़ नहाना है, अपने बाल जो है डेली साफ़ करके आने हैं, अपने कपड़े जो हैं वो धो के लाने हैं। आजकल पानी की कहीं दिक्कत नहीं है, और हर रोज़ अपना कपड़ा जो है वो चेंज करके लाना है, उसको धो के लाना है। आजकल कोई कमी नहीं है, हमारे स्कूलों में भी कमी नहीं है, फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, सब कुछ फ्री मिलता है। अगर एक्स्ट्रा भी आपको चाहिए वो भी स्कूलों से मिलता है। तो लिहाजा सफाई का ध्यान रखना। और ख़ास करके ये जो मार्केट के अंदर जब भी आप आते जाते हो ना, रास्ते में देखते हो किसी ने छिलका फेंक दिया, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, उस छिलके को उठा के बाहर फेंक देना। और इसी तरह से अगर रास्ते में कोई कांटा है
सबसे बड़ा स्वभाव है ये। अगर रास्ते में आपने देखा कि कांटेदार कोई झाड़ी है या कोई चीज़ है, आप उसको उठा के रास्ते को साफ कर दो ताकि किसी को वो चुभन ना हो। बहरहाल मैं वीडियो साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैम जी का भी, कि इन्होंने इस रैली का इनेकाद करवाया हमसे, और आप बच्चों को भी पता चला कि स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी जो है खुद झाड़ू पकड़ के सफाई करते हैं, आपने देखा होगा ना। वो हिंदुस्तान का बादशाह है, हिंदुस्तान का मालिक है, तो हमें तो घर में सफाई करनी चाहिए। हम लोग इतने बेकार हो गए हैं कि छोटी सी सफाई के लिए भी हमें जाना पड़ता है 10 किलोमीटर, 2000 रुपया दे के सफाई वालों को कहते हैं तू आज सफाई कर, हमारी सफाई, गंद हम डालते हैं और सफाई दूसरा करे आके। लेकिन ये होना चाहिए कि हम अपनी सफाई खुद करें, अपने घर की सफाई, स्कूल की सफाई। ये दुकानों के अंदर हम देखते हैं, हम जब ये देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं दुकानों से खाना खाते हैं जहाँ 10 दिन के पकौड़े बने होंगे, मक्खियाँ उसकी। कि मैं सफाई के लिए पुरअज़म रहूंगा और इसके लिए वक्त सर्व करूंगा और मैं हर साल 100 घंटे सफाई के लिए वक्त करूंगा। मैं अपने और अपने खानदान, अपने मकाम, अपने गांव और अपने काम की जगह से सफाई की तलाश शुरू करूंगा। शुरू करूंगा। Thank you very much. Now we gather in the form of